शाहजहांपुर बॉर्डर पर मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ राजस्थान और हरियाणा के किसानों को इस बात से परेशानी है, तो आज हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 या 3 राज्यों की बात नहीं है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी लोग आए हैं विरोध करने के लिए। पश्चिम बंगाल जहाँ चुनाव होने वाला है, बीजेपी अपनी पूरी रैली निकाल रही है वहां पर, और अमित शाह भी वहां गए हैं ये बताने के लिए कि बहुमत से सरकार वहां जीतेगी और चुनावी सरगर्मियां वहां तेज है। बीजेपी का पूरा लगभग जो माहौल है वो पश्चिम बंगाल में बना दिया गया है, चुनावी माहौल। लेकिन यहाँ पर भी लोग आए हैं पश्चिम बंगाल से, हमारे साथ मौजूद हैं लोग, विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे वहां से ये विरोध करने आए हैं, इन्हें वहां ऐसी क्या समस्या आई इस कानून से कि इन्हें विरोध करने के लिए उतरना पड़ा धरती पर। बताएं। पश्चिम बंगाल में भी ये आंदोलन का पश्चिम बंगाल का फार्मर्स बहुत से सपोर्ट करना है, तो इसके लिए उधर से मेनली वो ट्रैवलिंग प्रॉब्लम है। अदर सो मच कृषक इधर भी मौजूद होना चाहिए, किंतु ओनली 2 ट्रेन उधर से इधर आता है, इसके लिए ज़्यादा फार्मर्स इधर नहीं आना पड़े हैं। किंतु लेकिन वी आर 56 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स, AIKS ऑल इंडिया कृषक सभा रिप्रेजेंटेटिव इधर आया था। इधर है जो आंदोलन जो लड़ाई चल रहा है, हम लोग तो बहुत प्लीज्ड है। इधर से एक्सपीरियंस ले मेरा राज्यों में एक नया लड़ाई शुरू करना चाहता है। पहले वो जो छोटा छोटा गांव है ना, वो में जाठा चल रहा है, जाठा रैली, छोटा छोटा रैली 35,000 विलेज वी आर ऑलरेडी कवर अगेंस्ट मोदी नया कानून से, जो नया कानून आना है। उधर से जो हम लोग को हमारा स्टेट में मेनली वो राइस प्रोडक्शन करता है फार्मर, वो का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी नहीं मिल रहा। वो जो राज्य सरकार है ममता बनर्जी में, वो भी सेम भी करता है। इतना टाइम केरल में 1 क्विंटल का राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,800, इन वेस्ट बंगाल ओनली 1,888 रुपीज़। वो मंडी में किसान जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाए राइस, उधर से सपोर्ट में उधर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद के क्विंटल में 7 केजी राइस फ्री देना पड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग बोलना चाहता है ऐसा है जो देश में जो कानून चल रहा है, ये फार्मर का निकास करने के लिए, फार्मर का मौत का सामना बढ़ा दे रहा है। इसके लिए हम वेस्ट बंगाल का फार्मर्स AIKS के लड़ाई करना चाहते हैं। ये राजस्थान पंजाब का साथ में जो हम भी ये आइन मानेंगे नहीं, हम भी ये आइन तोड़ेंगे चाहिए, हम भी ये कानून में आंख लगा दे चाहिए। जो दिन ये कानून खत्म नहीं होगा, उस दिन ये सब के देश के सब का फार्मर का साथ मेरा बंगाल का फार्मर्स भी लड़ेगा, लड़ाई करेंगे। कितने लोगों का आपका ग्रुप आया है? हाउ मेनी पीपल आर देयर? कितने लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं विरोध जताने के लिए? 56 पीपल। अभी कुछ नहीं, इधर और उधर, इधर विरोध में just 2 days before 56 people, today also some people coming on part by part every day इधर में उधर से आएगा। यानी वेस्ट बंगाल in 50,000 people in our राज्यपाल उसका राजभवन में और 50,000 people gathered किया ये आइन कानून के अगेंस्ट के लिए। and 2021 and 22 in West Bengal in assembling fund में और 3 अवस्थान मौजूद होएगा, हजार पीपल, 1000 फार्मर्स। तो साफ ये हो चुका है कि राजस्थान, हरियाणा या सिर्फ कुछ ही राज्यों की ये परेशानी नहीं है, देश के कोने कोने से किसान पहुंच रहा है। क्योंकि परेशानी राजस्थान या किसी राज्य पर्टिकुलर राज्य की नहीं है, या एक संबंधित राज्य की नहीं है, कि सिर्फ इसलिए पूरे देश का किसान इस कानूनों से परेशान है। अब तक कानूनों को काला बताया गया था, यहाँ पर किसानों ने इस कानून को मौत का पैगाम बताया है। आप ये समझ सकते हैं कि कितना दर्द किसानों के अंदर होगा कि क्यों इनकी जीवन शैली इस तरह से प्रभावित होगी। और इसलिए ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से अपील है कि इन आवाजों को सुनिए और देखिए कि क्या कुछ तो किसान भी समझदार है, ये विपक्षी पार्टियों का ब्रेन वॉश नहीं है। कुछ तो किसान समझदार है कि क्यों इतनी कड़कड़ाती ठंड में वो अपने परिवार और घर से दूर सड़कों पर बैठा है। और भी लोग गुलाम बनाने की साजिश है ये। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि कितना समय हो गया अभी और आगे क्या रणनीति है, कब तक आप यहाँ टिके रहने का प्लान बना रहे हैं? 13 दिसंबर से लगातार हम यहाँ हैं, और वेस्ट बंगाल ही नहीं, भारतवर्ष के जितने भी स्टेट्स हैं सबके लोग यहाँ रोजाना दत्ते से आ रहे हैं और आएंगे। और जब तक ये किसान विरोधी
यानी किसान का दुश्मन मोदी जो काला कानून लाया है, इसको जब तक वापस नहीं लेगा तब तक नहीं जाएगा ये किसान। बीच में माननीय न्यायालय का लाना, ये भी एक किसान को बेवकूफ बनाने की बात है। जिस तरह से मोदी ने अभी अभी जब चुनाव में 500 रुपया किसान को देने का वादा किया था, उसमें से सिर्फ 15% किसान को पैसा मिला है, वो 500 रुपया यानी 6,000 रुपया पर मंथ। अभी आंदोलन के बाद किसान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए इस मोदी ने घोषणा की है कि 3,000 रुपया पर मंथ किसान को देगा। ये सारा का सारा मोदी का खेल है कि किसान गुमराह होके और घर बैठ जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसान इस मोदी की पॉलिसी समझ चुका है। किसान जब तक ये काला कानून नहीं लेकर के वापिस जाएगा, कदम नहीं करा नहीं जाएगा, चाहे माननीय न्यायालय बीच में आए, सुप्रीम कोर्ट आए या तीसरा कोई चीज आए, किसान नहीं जाएगा। भारत का किसान जाग चुका है, इस मोदी को परास्त करके ही जाएगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि इस जोश के साथ इन्होंने साफ आरोप लगा दिया है सरकार पर कि हमने ही चुनकर आपको वहां भेजा और आप ही हमें वहां से बेवकूफ बना रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ये एक गलतफहमी है, हमें धोखा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उनको भी इन्होंने ठुकरा दिया है कि ये एक पागल बनाने वाली बात हो गई है किसानों को। और जो खाते की बात की थी कि किसानों के खातों में इतना रुपए जाएगा, उसको भी यहाँ पर एक धोखेबाजी की बात की है कि हमें बेवकूफ बनाकर और हमें दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। जिस तरह से 2000 के इर्द गिर्द, सन 2000 के इर्द गिर्द जब शिक्षा को निजी हाथों में दिया था, तो उससे पहले छोटे छोटे गांव में इन सरकारों ने खुदी और कच्चे मकान में स्कूल खोलने की परमिशन दिया था ने। हमारा ही सवाल, वो खुश हो गया कि मुझे रोजगार मिल गया। लेकिन आज किसी गांव में है क्या? वो तमाम स्कूलें बंद होगी और बड़ी मिथली है उस बच्चे को लेगी। उसी तरह मोदी किसान को पहले 6,000 का लालच दिया, अब 35,000 का। वो की वो बात है, किसान को कुछ नहीं देने वाला। अभी भी बीचों वाला बजट नहीं है। कानून बनाइए। अगर किसान को 36,000 रुपया देगा तो कानून बनाइए। अरे कानून बनाइए। ये मुख्यमंत्री जवा है, ये किसान के साथ धोखा है। कानून बनाइए, बिल बनाइए कि किसान को पर ईयर 36,000 रुपया दिया जाएगा। कानून बनाइए। जुमलेबाजी की यहाँ बात हो गई है कि किस तरह से जुमलेबाजी है। सिर्फ अगर कानून बनाना ही है तो ये 3 काले कानून ना बनाए, कानून ऐसा बनाए कि उनको पूरी गारंटी रहे कि हाँ ये इतने जो जमा राशि है वो इनके खातों में पहुंचेगी। महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर, इनसे बात करेंगे कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पर इतने ठंड में मौजूद है, घर परिवार से दूर भी हैं आप, फिर भी अब आगे की क्या रणनीति है? सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई है, बताएं। मैं 12 दिसंबर से यहाँ हूँ। जब शुरू हुआ था 13 को शुरू हुआ था ये, और 12 की रात को ही आगे थे। मैं 12 की रात को क्यों आई ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। जब हमारी ये प्लान ये था कि हम 26 को दिल्ली कूच करेंगे, तो 25 को ही हरियाणा पुलिस ने मुझे नज़रबंद कर लिया गया था घर पे ही। और मतलब मैं कहूँ थी मेरे को अरेस्ट कर लीजिए, इसलिए तो अच्छा कि मेरा परिवार डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्होंने बोला जी मतलब उनको अगर मेरे को अरेस्ट करते तो रेवाड़ी में महिला जेल नहीं थी, मुझे गुड़गांव ले जाना पड़ता उनको। पुलिस ने अपनी सिरदर्दी बचने के लिए मुझे सिरदर्दी सारे दिन दी रखी। मेरा परिवार पूरा डिस्टर्ब रहा उस दिन, और मेरा फ़ोन ट्रेस किया जा रहा था। उसके बावजूद 10 बजे रात को मेरे को कागज़ थमा गए कि आपको NSDM CTM के पास आपकी तारीख है, और वो तारीख मैं भुगत रही हूँ। उसके बाद 2 तारीख मिली, फिर 28 जनवरी मिली, फिर 28 दिसंबर मिली, फिर 28 जनवरी की तारीख में भुगतने जाऊँगी रेवाड़ी CTM ऑफिस। और उसके बाद मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि हम 12 तारीख से इतनी ठंड, किसानों को ठंड नहीं लगती। अगर किसान की सरकार को चिंता है और मीडिया को भी चिंता है ना, तो हमें बिजली मुहैया कराते दिन में, हमें रात को बिजली मिलती है। किसान खेत में रात को पानी देता है इन्हीं महीनों में, क्योंकि फसल को आवश्यकता है और किसान अन्नदाता है। जब किसान और जो फीडिंग की बात हो रही है, अरे किसान अन्न पैदा करके पूरे गोदाम भरे हैं, उनको फीडिंग की किसी की आवश्यकता भी ना हो तो फीडिंग देते हैं पूरे देश को। देश को नहीं, विदेशों को भी दे रहे हैं। अब तो निर्यात हो रहा है यहाँ से अनाज। ये किसकी देन है? ये हमारे किसानों की मेहनत की देन है। और इसके अलावा आप बात करते हैं कि इतनी ठंड में महिला कोई भी संगठन आज तक हुआ है
1857 की क्रांति से लेकर अब तक महिला और युवा उसकी संगठन की धड़कन होती हैं। अगर शरीर में धड़कन ही नहीं रहेगी ना तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। उसी प्रकार कोई भी संगठन महिला और युवा के बिना निष्क्रिय हो जाएगा। और इसके बाद महिला कंधे से कंधा मिला कर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो आंदोलन में क्यों नहीं? क्योंकि किसान की जब खेती पर असर पड़ता है, उसको एमएसपी नहीं मिलता है, तो मतलब उसके मतलब पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा तो रसोई पे असर पड़ेगा, रसोई पे असर पड़ेगा तो डायरेक्ट महिला पे असर पड़ता है। कोई महिला ये नहीं चाहती कि मेरे पति को मैं हल्का खाना खिलाऊं, घटिया खाना खिलाऊं, घटिया कपड़े पहनाऊं, अपने बच्चों को उस अच्छे विद्यालयों में शिक्षा ना दूं। अगर उसके एमएसपी उसको नहीं मिलता है तो महिला की रसोई पे, रसोई से महिला के ऊपर और महिला से पूरे परिवार डिस्टर्ब होता है। महिला हमारे मतलब हिंदू धर्म, बीजेपी सरकार हिंदू धर्म को मानती है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी ग्रंथ उठा के ले जाए, पतिव्रता नारी वो होती है जो पहले अपने पति को और बच्चों को खिलाती है, उसके लिए नहीं बचा तो फिर भी भूखा रह जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन अब घर घर तक पहुंच गया है। एक गृहिणी भी इससे प्रभावित हो सकती है। सरकारों के सामने ये दलील ये दी गई है कि सिर्फ किसान आंदोलन किसान तक सीमित नहीं है, घर घर तक और देश के आम नागरिक को भी प्रभावित करेगा। इसलिए ये साफ हो गया है कि कानून जो है, किसानों की मांग है कि या तो कानून वापस ले, और कानून अगर बनाने पर सरकार अड़ी ही है तो कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे वास्तव में किसानों को फायदा हो सके। यात्रा जारी रहेगी, चलेंगे अगले पड़ाव की ओर।